वैसे मैंने उन दोनों को कह दिया था, पुरानी क्लास फेलो, लेकिन मुझे नहीं लगता उन दोनों को यकीन है। उनको किनको? महमल, मारूफ और अपनी ये भी थी समरीन। इसको अपनी मत कहना है। ओके या व्हाटएवर। तुम रात की बात कर रहे हो? हाँ। कितने बजे? टाइम नहीं याद यार मुझे। मैं ये सोच रहा था कि तुम लोग उधर महमल की बर्थडे सेलिब्रेट करो, इट्स द बेस्ट टाइम फॉर डेट। मैं ले गया, मुझे क्या पता था कि वो दोनों वहां टपक पड़ेंगी यार। तुम सर को पकड़ रहे हो। किस्मत फूट गई है तुम्हारी। मारूफ ने देखा तुम्हें? आई मीन उस लड़की को। देखा महमल ने, मारूफ एज यूजुअल जूती लेके आगे बढ़ी। मर गया। डोंट से दैट, आई नीड योर हेल्प। यू नीड माई हेल्प? यू आर डिसीविंग इन लव एंड यू आर आस्किंग फॉर माई हेल्प। इम्पॉसिबल। तुम्हें पता है क्या होगा? अब वो तुम्हारा नाम ले लेके मुझे जलील करेगी। कमीने इंसान वो तो इंतजार में रहती है कि कोई मर्द बेवफाई करे और मुझसे आके कहे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन महमल ने माफ कर दिया था मुझे, उसको यकीन आ गया था। जाओ यार, महमल ने माफ कर दिया था। वो शक्ल से गाय नजर आती है लेकिन है मारूफ की बहन, कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। वहां ले जाके मारेगी कि पानी भी नहीं मिलेगा। प्लीज क्या कुछ कर। थिंक सर। महमल उठो, महमल उठो, उठो। क्या हरकतें कर रही हो तुम? मम्मी क्या कह रही हैं? तुमने तो उसे माफ नहीं किया था रात को, फिर ये क्या है? हाँ तो मैं तो अब भूल भी गई हूँ कि मैंने रात को कुछ देखा था। जैसे इंसान ख्वाब देख के भूल जाता है। तुम्हें लगा होगा कि मैं गम में हूँ इसलिए ड्राइंग रूम में आके सो गई। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका फ़ोन आ गया था इसलिए सोचा कि ड्राइंग रूम में आके सुन लेती हूँ। खामखा तुम्हारी नींद ख़राब होगी। घंटा भर तो बात होती रही है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, वैसे ही सोच रही थी कि तुम ड्राइंग रूम में क्यों सो रही हो। महमल, वैसे तो झूठ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जब तुम बोलती हो तो लगता है ठीक कह रही हो। वैसे एक मशवरा दूँ तुम्हें? बोलो। यू हैव टू मीट हिम टुडे। आज के आज मुलाकात करो उससे। क्यों? ज़्यादा सवाल मत पूछो, कहना ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। उसे पास बिठाओ और समझाओ कि मोहब्बत में जुराइम की माफ़ी है लेकिन बेवकूफ़ियों की नहीं। फिर क्या? अपने दाएं पाँव का जूता उतारना, उसके सर में जोर से मारना और तब तक मारना जब तक मैं ना कहूँ कि 100 पूरे हो गए। इससे क्या होगा? तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसका भेजा बाहर आ जाएगा, और अगर मर गया तो कह देना कि बेवफाई की सजा मौत है। तुम तो बिल्कुल पागल हो मारो। इस तरह के कामों में इस तरह होता है। मर्दों से बेवफाई हो जाती है और अगर माफी मांग ले तो सब औरतें उन्हें माफ कर देती हैं। अच्छा, अपने अलावा किसी और का नाम लीजिए। अपनी दादो। गुस्से में चिल्ला लेती हैं पर जूता कभी नहीं मारती, और मामा तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती। देखती हैं, जानती हैं, पकड़ भी लेती हैं पर छोड़ देती हैं। तुम्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा मारू। माना कि रामिस ऐसा नहीं है, पर है तो मर्द। किसी दिन ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या करोगी? ऐसे बर्बाद कर दोगी सब कुछ। अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर माफ करने का हुनर तो सीखना पड़ेगा तुम्हें। दादू के पास बैठो और सीखो, वो तुम्हें सिखाएंगे। What is this? रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 18% इजाफा हुआ है। ना हमने स्टाफ की सैलरी बढ़ाई है, ना बोनस दिया है किसी को। हमारे ओवरहेड कॉस्ट वही है यार। फिर ये 34% कॉस्ट कैसे बढ़ गई? तुम बताओ। क्वालिटी पे खर्च हुआ चाचू, तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख रुपए। ये बात तुम मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो चाचू ये बात तो आप डिस्कस करते हैं ना, आप और आरिफ अंकल। और वैसे भी फैक्ट्री एक्सक्लूसिवली वही तो हैंडल कर रहे हैं।
वो या फिर नोमी? Oh, come on, Ramesh. सर मैंने सालाना रिपोर्ट में मेंशन किया था कि क्वालिटी कंट्रोल में सर खर्चा ज़्यादा हो गया और अकाउंट में टोटल जो रकम है 50 लाख है, लेकिन वो रिपोर्ट आरिफ सर की टेबल पे पड़ी रही। तो कहाँ है वो रिपोर्ट? सर मैं लेके आता हूँ। Well, go get it, यार. ओके सर। चाचू देखिए, क्वालिटी भी तो इम्प्रूव हुई है। अब प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ है फैक्ट्री में। यार तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मत बोलो। अपने कमरे में जाकर बैठो. लेट मी गेट टू द बॉटम ऑफ दिस. चाचू Ramesh, just go. Let me handle this. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. हेलो स्वीराट, हाय. मैंने सोचा था आज फ़ोन नहीं करूँगी. देखती हूँ मेरी याद आती है या नहीं. मतलब वो यहाँ नहीं है. उसका क्यों पूछ रहे हो? फोन बंद है उसका और मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है फौरन. फिर इसका मतलब वो यहीं आ रहा है. फ़ोन रखो. तो तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है वो मेरे ऊपर कितना शक करता है, और जब शक करता है तो कमीना मारता भी है. शायद आ गया वो. बाय. हेलो. सर ये रिपोर्ट। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू. तुम जाओ. आज तुमने वही हरकत करी. आने से पहले फ़ोन बंद कर दिया और आए भी तो डुप्लीकेट चाबी के साथ. हंसो मत. तुम्हें पता है तुम मुझे कितना हर्ट करते हो? सरप्राइज देना मुझे अच्छा लगता है. झूठ. मुझे पता है तुम ये सब क्यों करते हो. शक करता हूँ मैं तो. अच्छा तो करता. ज़्यादा प्यार में थोड़ा शक तो. So beautiful. अच्छा है. ऐसा ब्रेसलेट तो मेरे पास था भी नहीं. ड्रिंक बना? अब भी नहीं बनाओगी क्या? गिलास निकालोगी, बोतल निकालोगी, इसे कहाँ रखो? पड़ा रहने दो ये. तुम्हारे दोस्त का फोन आया था. बोल रहा था तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है. तुम्हारा फोन बंद जा रहा था इसलिए मुझे कॉल कर लिया. तुम्हारे दोस्त का नाम जफर हयात. कॉल कर लेना. Hello, sweetheart. फिर क्या दादू, मुझे तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है. तुम क्या कहती हो? लड़की दी है मुझे, मैं क्या कहूँ? लड़की कोई दे नहीं दी है.
मंगनी की है बस। साल भर की मंगनी में मोहब्बत हो ही जाती है हयात अहमद, और मोहब्बत को तुमसे ज्यादा कौन जानता है। देखो निगारिश बेगम, अगर सचमुच घपला हुआ ना तो एक चुटकी में मंगनी तोड़ दूंगा। घपला तो हो चुका है, ये पता है वो कमीना किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया है। कौन? आरिफ हसन? अरे नहीं, उसका बेटा नोमी। अरे नहीं दादो, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। जिसे आप दूसरी लड़की समझ रही हैं वो तो उसकी पुरानी क्लास फेलो थी बस। तुम चुप रहो। तुम बताओ क्या हुआ कल रात? ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ये तो साफ झूठ बोल रहा है। देखिए दादू, घपला वपला कोई नहीं है। पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ, मिल बैठकर इसे घपला बनाया जा सकता है। जैसे आप नोमी की गलती पे मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तुमसे कहा है चुप हो जाओ। दादू, मैं तो समझ रहा था कि आप लोग बात को बढ़ने ही नहीं देंगे। लग रहा था कि छोटी मोटी गलतियों पे कोई बस एक तमाशा होने वाला है, लेकिन आप तो वाकई मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो नोमी से कितनी मोहब्बत करती है। बस बस, अब तुम जाओ जाओ। याद है तुम्हें, जफर के फैसले पर मैं खुश नहीं था। बरादरी के बाहर लड़कियां धोगे तो यही नतीजा निकलेगा। क्या कहा था तुमने? दोस्त का फोन है? और एक्टिंग करके बताया जैसे तुम्हें नाम याद नहीं। और वो साला तुम्हारा फोन रिसीव करते ही कहता है हाय स्वीट हार्ट। तो अपने दोस्त से जाकर पूछो उसने स्वीट हार्ट क्यों बोला। बड़ा तजर्बा है मुझे तुझ जैसी औरतों का। यकीनन तुमने भी कुछ दिखाया होगा उसे। दिखाऊंगी तब मैं तुम्हें, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, नहीं रहोगी मेरे साथ? हाँ, अगर मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर किसी और के साथ भी नहीं रहोगी। 2 साल खर्चा दिया तुम्हें, वो वापस कर दो तो जाओ, वरना मार डालूंगा तुम्हें। देखा, खर्चे के नाम पे मर जाती हैं तुम जैसी हैं, खर्चे के नाम पे। सच बताओ, कितनी बार मिली हो उससे? रही हो उसके साथ? तुम्हारी जबान जल जाए, तुम्हें हार्ट अटैक आएगा आरिफ हसन। जफर को तो मैं अपना भाई समझती हूँ। तो फिर उसने तुम्हें स्वीट हार्ट क्यों कहा? कीप बना कर रखोगे तो लोग इसी तरह ही बुलाएंगे। पता भी है ना तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुमसे। 10 दफा पीटा नुसरत को तुम्हारी वजह से। और मुझे भी। I'm sorry, Fia. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. वादा करो मुझसे, आइंदा कभी भी शक नहीं करोगे मुझ पर। कभी नहीं करूंगा, कभी। तुम मुझसे मिली तो नहीं ना? नहीं मेरे बेबी, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब मुझे भी शक हो रहा है, जफर हयात ने मुझे फोन पर स्वीट हार्ट क्यों बुलाया। पुलिस आई है, पुलिस आई है।
टॉर्चर करा था मुझ पर, मार रहे थे ना, इसलिए ये आई होगी। नोमी वाली बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? बता तो दी थी तुम्हें, और अगर कोई सुन लेगा ना तो लड़की की बदनामी होगी। सबको पता है कि लड़की की उम्र लड़के से 4 साल बड़ी है। सुनेंगे तो कहेंगे यही वजह है शादी टूटने की। लोगों का तो काम है कहना, तुम अपनी बात करो। मैं तो साबित करूंगा कि दोनों फैक्ट्रियों में घपला हुआ है। 5 करोड़ 70 लाख की रकम तो मेरे सामने रखी हुई है। ऊपर से लड़का ठीक नहीं है तो बात तो खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हिसाब किताब का मामला है तो ठीक कर लो। शादी के मामले में मैं कोई खराबी नहीं बर्दाश्त करूंगी। ठीक और खराब करना तुम्हारा काम नहीं है निगारिश बेगम। तुम इस 4 दीवारी में रहती हो, सिर्फ घर देखा है तुमने, मैंने दुनिया देखी है। तो रामेश क्या झूठ बोल रहा है? उसने तो तुम्हारे मुंह पर कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। चलो मान लिया घपला नहीं हुआ, लेकिन कैरेक्टर तो खराब है ना लड़के का, तो बात तो होगी उस पर। उस पर बात मत करो, कोई और बहाना ढूंढो। अब मियाँ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ? नहीं, तुम अभी कुछ नहीं कहो। जफर की उसके साथ मीटिंग हो लेने दो, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद बात करना। बाबा मैं तो फाइल देखकर हैरान रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त आस्तीन का सांप निकलेगा। सारी गलती मेरी है। मैं तो अपने तौर पे मामला निपटाने गया था उधर। सोचा था दादू चचा को डांटेंगे, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हारी ये फुर्तियां हमें किसी दिन ले डूबेंगी। सिली मैन, सिली मैन। मुझे क्या मालूम था कि बात मुंह से निकलेगी और हवा में परवास कर जाएगी। और दादू तो जैसे ताक में बैठे थे कि मुंह से खबर निकली और अखबार की सुर्खी बना दें उसको। और दादो ऐन वक्त पे बोल पड़ी, लेके बैठ गई वो नोमी की कहानी, और वो सारे घपले को छोड़ के नोमी के पीछे पड़ गए। लेकिन दादू को तो इस कहानी का पता ही नहीं है। तुम ही ने उनसे ये बात की होगी। आई एम श्योर ऑफ इट। पागल हो गई हो क्या? खुदा की कसम एक लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकला। लो आ गई, इसने बताया होगा। जी मैम, पहले तो हमें खुद ही रोकती रही, उसके बाद आपके पेट में मड़ोर उठे और आपने खुद ही जाके बता दिया सारी की सारी कहानी कि किस तरह नोमी को रंगे हाथों पकड़ा। Come on. उठो, सो क्यों रहे हो? This is where you're gonna live. तुम यहाँ रहो और खर्चा भी दूंगा तुम्हें, लेकिन निगरानी नहीं करूंगा तुम्हारी। मैंने तुम्हें स्वीट हार्ट कहा तो बुरा लगा उसे। अब क्या करेगा वो? 4 की जगह 8 और पैक्स पिएगा और मुझे याद कर कर रोएगा। क्या कहा था उसने? हाँ, व्हाट डिड ही से? कि मेरी बेटी उसके बेटे से 2 साल बड़ी है और सोचा कि जफर हयात पार्टनर है, दोस्त है, तो मैं ये 2 साल का गैप बर्दाश्त कर लूंगा। आज ही बुलाऊंगा मैं उसे, शाम को तुम्हारे हाथों से पिलवाऊंगा और तुम्हारे हाथों से जलील करवा के उसे यहां से निकलवा दूंगा मैं। प्लीज जफर, मैं उसकी एक बार भी शक्ल नहीं देखना चाहती। डरो मत, मैं हूं ना। एक बार तो सामना करना ही पड़ेगा। एक बार तो शक्ल देखनी पड़ेगी मेरी खातिर। Okay, sweetheart. Great. Let's celebrate.
देखो, मुझे गलत मत समझो, मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है। अब लेकिन तुम क्यों आई हो यहाँ? किसी ने मुझे बताया कि पुलिस ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं समझी जमानत के बाद तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत है जो मेरे साथ कोई बदतमीजी करे? अखबार में खबर आई है, तस्वीर भी छपी है। अल्लाह करे किसी ने खबर पढ़ी ना हो। वैसे तस्वीर देखकर तुम पहचाने नहीं जा रहे हो। ड्राइवर की तुम फिक्र मत करो, इसे मैंने इसकी बीवी की कसम दी है कि किसी को कुछ नहीं बताएगा। चलो ड्राइवर। अरे रमजान जी जी। रुको, ये किसके लिए लेके जा रहे हो? नाश्ता। नाश्ता किसके लिए? राना साहब का। अरे वो अभी तक कमरे में बैठा हुआ है, दफ्तर नहीं गया? नहीं, कमरे में है, पूरी तरह दरवाजा भी नहीं खोलते, बस हाथ बढ़ाकर चीज पकड़ लेते हैं। या अल्लाह खैर। बैठे हो तुम लोग? आज की ताज़ा खबर सुनो। रमीश जो है ना, कमरे में अंदर बैठा हुआ बंद होके, बाहर ही नहीं आ रहा, और नाश्ता भी उसने अपने कमरे में ही मंगवाया है। तुम लोगों को पता है कि क्या हुआ है? छोटू तू जरा उधर हो। शाबाश, चल मुझे बैठने दे। आए। अरे तुम दोनों को पता है कि क्या हुआ है? क्योंकि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए। तो क्या वो भी पकड़ा गया है? जी हाँ, वो साजिश करते हुए पकड़ा गया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप भी पकड़ी गई हैं। और सुना है आपने, नोमी वाली खबर जेर जबर लगा के सुना दी है। और सुनाई भी किसको? हयात अहमद साहब को। समझ लीजिए मंगनी टूटने का ब्यूगल बजने वाला है। अच्छा, तो ये इसलिए गमज़दा बैठी है? नुक दादू, इनकी दाएं हाथ की उंगलियां दुख रही हैं, इसलिए। हाय हाय, तो इसकी उंगलियों को क्या हुआ? रामेश के मुंह पे ऐसा कस के चांटा मारा है, ऐसा चांटा मर्द ही मार सकता है। 4 उंगलियां तो छपी गई होंगी इसके मुंह पे, बस अंगूठे का निशान नजर नहीं आया। और अगर मंगनी टूट गई ना दादू, आप भी देखना, मैं रामेश को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दादू, आप ही ने तो कहा था मैं बोल झूठ नहीं बोलती, जो बात कहती है वो कर कर दिखाती है, बात की बड़ी पक्की है। आप जाइए, उसकी शक्ल देखिए, और इस तरह से देखिएगा जैसे उसकी आखिरी बार आप शक्ल देख रही हैं। कौन? अरे मैं हूँ, तुम्हारी दादो। दादो, बुखार हो रहा है, कल मिलेंगे। अरे कल किसने देखी है? कल तक तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे पता है कि तुम्हारा मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं है, मगर बेटा मैं तुम्हारी दादो हूँ। जैसा भी तुम्हारा मुंह है मैं तो देख लूंगी। खोल मेरा बच्चा, खोल। खोल रहा हूँ दादो, खोल रहा हूँ। मैं नहीं हटाऊंगा। हटा हाथ। मैं नहीं हटाऊंगा दादो। और अगर आप महमल की तरफ से सॉरी कहने आई है ना, तो कसम ले लीजिए तो जिंदगी भर मैंने उसको माफ किया था। आई स्वेयर। अरे तुम सॉरी की बात कर रहे हो? वो तो ठान के बैठी हुई है कि अगर मंगनी टूट गई ना तो वो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगी। दादो डरे? आपको डर नहीं लग रहा इस बात से? मतलब मंगनी टूट गई तो क्या होगा, जरा सोचें, तौबा करें। आप तो मन्नत मानी कि सब कुछ ठीक हो जाए तो शुक्राने के 10 नफल अदा करेंगी आप। अरे
दे बेटा, मंगनी को कच्चा धागा है कि दोनों बाप बेटा उसको रस्सी की तरह तान के खींचेंगे और वो टूट जाएगी। और क्या? अबे खुदा के वास्ते मैं अभी जिंदा हूँ, ठीक है, मेरी बात नहीं चलती, मेरा जोर नहीं चलता, मगर मेरी जुबान तो चलती है। मेरा बच्चा तू आराम से नाश्ता कर मेरे बेटा। ओहो तो तू फिक्र न कर, अपना मैं तेरे कहने पे मैं मान लेती हूँ 10 नफल बल्कि 20। तो इस तरह ना डर और मुझे भी ना डराओ। ये भी कोई बात है, पहले तो मंगनी करते ना, और अब की है तो निभानी तो पड़ेगी, कैसे नहीं निभाओगे। और वैसे लड़की भी मान गई है कि लड़का ठीक है, क्या हुआ, जरा कैरेक्टर का खराब है तो कौन सा इस घर में किसी के ऊपर वलायत उतरने वाली है। तू फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूँ, ठीक है मेरा बच्चा। क्या ये क्या पढ़वा रहे हो मुझे यार? अरे यार, क्वालिटी कंट्रोल पे 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? और फिर ये हमारी रॉ मटेरियल की फिगर्स देखो। मेरी लुकमान वगैरह से बात हुई थी, उनकी परचेज हमेशा हमारी प्रोक्योरमेंट से 6 से 7 रुपए केजी कम क्यों होती है? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं मतलब? मैं कोई उल्लू का पट्टा हूं? हाई क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है। हम कीमत 15 रुपए ज्यादा कोट करते हैं और फिर भी लुकमान वालों से ज्यादा बिकते हैं। Why? Tell me. लुकमान वालों की प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशो तो मैं बताऊं ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये छोटे छोटे से कॉस्ट कट्स होते हैं जो प्रॉफिट को कहां से कहां ले जाते हैं। ये अलग बात है कि आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल किसी और के बारे में ज्यादा सोच रहे हो? किसके बारे में? Anyway, that's your personal matter. लेकिन सच तो ये है कि किसी गलत औरत के चक्कर में पड़ोगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और फिर 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था यार। क्या ये बातें तुम सिर्फ फिया के साथ ही करते हो? Shut up, Zafar यार, please, will you? Look at you यार, look at you. इंसान अगर किसी ऐसी वैसी औरत के चक्कर में पड़ जाए तो उसे बात बात पर गुस्सा आता है। रिलैक्स, रिलैक्स। मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे घर चले आते। हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता जफर हयात कि आज हम कुछ और बात कर रहे हैं और कल हम कुछ और बात करेंगे? Anyway, I'll see you. नींद पूरी हो जाए तो फोन करना। Let's have a drink. लेकिन get your sleep. हेलो स्वीट हार्ट। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। अभी अभी मेरे कमरे से उठ के गया है। मैंने उससे फैक्ट्री में घपले का हिसाब मांगा तो चकरा गया। Oh really? Don't tell me. तुम देखना तो सही मैं उसके साथ करता क्या हूँ। जरा ख्याल से जफर, तुम्हारी बेटी की मंगनी भी टूट सकती है। बेटी की खातिर तो कर रहा हूँ सब कुछ। 2 नंबर लोगों में बयाने से तो बेहतर है। वो तो मैंने सोचा कि दोस्त है, पार्टनर है, तो एक रिश्ता और बन जाएगा। ओह देखो जरा, मुझसे कैसे झूठ बोल रहा था। अच्छा ये बताओ डार्लिंग, कितने बजे घर आओगे? तुम बताओ कितने बजे? मुझसे ना पूछो जफर,
मेरे पास तो कोई हक ही नहीं है कि मैं तुम्हें जाने से भी रोकूं। डोंट वरी, इस बारे में भी सोचते हैं। मतलब यही कि तुम्हें इतना हक तो मिल जाए। ऐसी बातें मुझसे ना करो, कहीं मैं खुशी के मारे मर ना जाऊं। अरे नहीं 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 नहीं, शाम तक तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। शाम को बुलाया मैंने उसे, आखिरी बार इकट्ठे ड्रिंक करेंगे और ड्रिंक तो तुम ही बनाओगी ना स्वीट हार्ट। वो तो मुझे यहाँ देखकर ही मर जाएगा जफर। अब मौत को तो मैं टाल नहीं सकता, लेकिन रखेल के पहलू में बैठकर दोस्त को गाली देने वाला मर ही जाए तो अच्छा है। बाय बाय। फया नाम है उसका। पहले वो आरिफ साहब के फ्लैट में रहती थी, लेकिन अब सुना है वो यहीं रहेगी। और साहब वो कब कब रहते हैं उसके पास? सुबह सीधे घर से यहीं आए थे और शाम को भी यहीं होंगे। और वो रात को क्या करती है? जब साहब चले जाते हैं तो अकेली होती है और इधर उधर फोन करती रहती है। तुम मुझे फ्लैट का एड्रेस लिखवाओ। फ्लैट का एड्रेस लिखवाओ। वो तो पहले भी लिखवाया था आपको। ओफो, दोबारा लिखवाओ। अब प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जरा पक्की तरीके से याद करूंगी। हाँ बोलो। ओके। कौन है? अबे कौन है? रामिस। क्यों आए हो? मैं जरा करंट अफेयर्स के बारे में बात। जो भी कहना है कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अगर तुम मुझे बात करने का मौका दोगी तो ठीक 1.5 मिनट में चला जाऊंगा। बोलो। मैं तुम दोनों से सिर्फ एक बात पूछने आया। सच सच बताओ, तुम लोगों को वाकई मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। खैर, इस बात का तो मुझे यकीन था, लेकिन आज मैं तुम्हें यह यकीन दिलाने आया हूं कि चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मैं ये मंगनी नहीं टूटने दूंगा। तुम अब जा सकते हो। यार इंसल्ट कर रही हो तुम मेरी। अब मेरा क्या कसूर था? तुम्हारी वजह से मैं दादू की लान तान सुन रहा हूं। तुमने मुझे थप्पड़ तक मार दिया, मैं चिल्लाया भी नहीं। दादू ने कहा चुप हो जाओ, मैं चुप हो गया। क्या कहा तुमने? दादू ने तुम्हें कहा कि तुम चुप रहो और तुम चुप रहे। तो यार मैं और क्या करता, मुझे बताओ। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम क्यों कह रहे हो कि मैं मंगनी नहीं टूटने दूंगा और गर्दन कटवा दूंगा? हाँ, क्योंकि एक गर्दन कटवाने का ख्याल मुझे अभी आया, इसलिए कि मुझे शक हुआ है कि ये मंगनी अब टूट सकती है। नहीं, अब शक का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बात पे यकीन ही कर लो। आउट। आउट मतलब? गेट आउट। अब आप गलती कर रही हैं मारा, इसलिए कि आप दोनों ये जंग मेरे बगैर लड़ ही नहीं सकती। तो बेहतर यही है कि हम तीनों अपने इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएं। रामेश सही कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर कसम खाओ। लड़ोगे? लड़ूंगा। मरोगे? मरूंगा। मिलाओ हाथ। अम्मी जान, मंगनी तो अब टूट कर ही रहेगी।
क्यों टूट कर रहेगी? मैं मर गई हूँ क्या? अभी तो आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, अब मुझे कोई नई खबर मत सुनाना। खबर? आप खबर की बात कर रही हैं? मैं तो आपको जफर हयात के करतूत सुनाने लगी हूँ। करतूत? आरिफ हसन की माशूका चुरा ली है उसने। माशूका? चोरी? जी, फिया नाम है उसका। आरिफ हसन से जब मार पड़ी तो वो उसका फ्लैट छोड़कर जफर हयात के फ्लैट पर आ गई। जफर का फ्लैट? क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी जान, अभी तो एक है, पहले 2-2 फ्लैट हुआ करते थे। जब से आरिफ हसन के साथ पार्टनरशिप हुई है तो उसे एक बेच दिया है। सच बताओ बेटा, ये बात तुम कब से जानती हो? जब से मारूख 4 साल की थी। पहले तो रात 2 रात का शुगल हुआ करता था, लेकिन सुना है फिया पे तो मर मिटा है आपका जफर हयात। और अब तो वो परमानेंट यहीं रहने वाली है। एक दफा मुझे तुम फ्लैट दिखा दो और उस कमीनी फिया की शक्ल दिखा दो मुझे। क्या करेंगी उसे देखकर आप? मैं उसे जूते मार मार के बाहर निकाल दूंगी। एक निकालेंगी तो दूसरी आ जाएगी अम्मी जान। तो मेरे पास कोई जूतों की कमी है? नए पुराने मिला के 50 तो होंगे। कसम खाइए। हयात अहमद के सर की कसम। Mm-hmm.